Hello everyone. So myself, Dr. Ravindra Dhote, Director of Dr. Dhote's Academy, Latur, Maharashtra. So welcome back in the lockdown special NEET series. तो हम लोग पढ़ रहे बेटा ह्यूमन हार्ट. जो बच्चे मुझे अभी अभी ज्वाइन किए उन्हें बता दीजिए कि उन्हें बता दूं मैं कि हमने पहले ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाए हैं. आप पहले उसको रेफर कर लीजिए. ये एक सीरीज चल रही है जिसमें पार्ट वाइज वीडियोस बनते रहेंगे. तो अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? तो हमने हार्ट से रिलेटेड देखा था ब्लड वेसल्स एंड उसके वॉल्व्स. और जो बच्चे एकदम न्यू है तो बता दो अभी तक हमने क्या क्या देखा है. तो हार्ट की पूरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, चेंबर्स, लेयर्स, ब्लड वेसल्स एंड द वॉल्स ऑफ द हार्ट. अब आज का हमारा टॉपिक क्या है रिलेटेड टू हार्ट? दैट इज अ पार्टीशंस इन द हार्ट एंड द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. सर ये क्या होता है बेटा? सादी भाषा में दिल में छेद की बीमारी. तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि दिल में छेद कैसे होता है, और जब आप एमबीबीएस में जाओगे तब आप सीख लेना वो छेद को बुझाते कैसे. तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे छेद कैसे होता है. ठीक है, तो उससे पहले सबसे बेसिक हमको पढ़ना पड़ेगा पार्टीशंस, राइट? सो डायग्राम तो आपके सामने एज यूजुअल हार्ट का काफी सारी खिचड़ी पकी हुई है. आप बाद में वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके सारी लेवलिंग से एक बार पढ़ लेना. अब हमने हमारे पास पार्टीशंस कैसे कैसे. देखो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर है और चारों चेंबर को एक दूसरे से दूर रखना पड़ता है. लेकिन बेटा कितने दूर और कितने पास, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. चारों चेंबर को एक दूसरे से अगर हमेशा के लिए अलग कर दिए तो ये आपस में कभी बात नहीं करेंगे. वैसा नहीं करना. कुछ चेंबर को आपस में बात करना अलाउड है, कुछ चेंबर को बिल्कुल नहीं. बात करना मीन सर मतलब आपस में लेन देन बेटा ब्लड का, ब्लड ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा. तो लेट्स सी, हमारे पास 2 प्रकार के पार्टीशन है. एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल. बहुत सिंपल है बेटा. देखिए ये मैंने हाथ रख दिया ऐसे. हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, राइट? ऊपर वाले चेंबर्स अपर चेंबर्स, नीचे वाले लोअर चेंबर्स. लास्ट वीडियो में जब मैंने चेंबर्स पढ़ाया था, चेंबर्स ऑफ हार्ट, आप उसमें रेफरेंस ले सकते हैं. तो मैंने सारे चेंबर्स ऐसे ही पढ़ाए. तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. तो ये एक पार्टीशन हमको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल. इसका नामकरण वगैरह सब करेंगे हम लोग. और एक पार्टीशन है बेटा ये वाला. दिस इज अ वर्टिकल पार्टीशन. इसमें आपने कैसे डिवाइड किया हार्ट को? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. सो आई रिपीट, पहले वाला जो था उसमें डिवीजन कैसा था? अपर एंड लोअर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. और ये वाला जो हमने बनाया है दैट इज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. दोनों के अपने अपने फायदे हैं. अब उसमें देखिए कैसे. सबसे पहले ये वाला जो पार्टीशन बेटा, ये पार्टीशन पूरा आर पार का है. मतलब इसमें राइट साइड का ब्लड लेफ्ट में नहीं जा सकता, लेफ्ट साइड का ब्लड राइट में नहीं जा सकता. आप देख रहे हैं यहां 2 चेंबर है, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल. लेकिन मैं आपको बता दूं डायग्राम में आप गौर से देखोगे जितना भी ब्लू कलर का पार्ट है दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितना भी रेड कलर का पार्ट है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब आपके चारों चेंबर में अलग अलग ब्लड है. किसी में ऑक्सीजनेटेड है, किसी में डीऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड मिक्स ना हो करके पार्टीशन बनाना पड़ता है. तो मतलब ये जो वर्टिकल पार्टीशन है, राइट? तो ये साइड में पूरा इम्प्योर ब्लड है क्योंकि ब्लू कलर दिख रहा है, और ये साइड में रेड कलर है. मतलब कौन सा ब्लड है? प्योर. तो ये ब्लड आपस में मिक्स ना हो करके ये पार्टीशन बनाया गया. इनके कुछ ना कुछ तो नाम भी रखे गए होंगे. तो लेट्स सी, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वर्टिकल पार्टीशन. तो जैसे आप देख रहे थे ये पार्टीशन, एक मिनट के लिए बता देता हूं. चेंबर्स के नाम लिखिए. राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब ये दोनों के बीच में एट्रिया एट्रिया के बीच में एक दीवार खड़ी रहेगी पार्टीशन. वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार खड़ी रहेगी. आप देख रहे हैं दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो दीवार खड़ी है उसका नाम भी यहां लिखा हुआ है. पढ़िए क्या लिखा हुआ? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या लिखा हुआ है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. मतलब 2 वेंट्रिकल्स के बीच का पार्टीशन. और सेम एट्रिया के बीच में. सर कहां है एट्रिया के बीच में पार्टीशन? वो दीवार तो दिख नहीं बेटा. ये जो 2 बड़े बड़े पाइपलाइंस गए उसके पीछे वो दीवार है. मतलब दीवार तो पक्की है बेटा. ठीक है. तो सर हम लोग इसको बोलते हैं सबसे पहले इंटर एट्रियल पार्टीशन, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम. सो इट इज बिटवीन 2 एट्रियास. ठीक है. और एक है इंटर वेंट्रिकुलर
septum. So it is between two ventricles. अब ये दोनों भी पार्टीशन कंप्लीट है. कंप्लीट का मतलब क्या होता है बेटा? आर पार. मतलब सर ये पार्टीशन ऐसे है कि राइट साइड का ब्लड लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट का राइट में जाएगा. अगर मैं लिखता ये दोनों पार्टीशन इनकम्प्लीट है तो दोनों में ब्लड में मिक्सिंग क्या हो जाती थी? शुरू. ठीक है. अब सर ये जो दोनों भी पार्टीशन है ये थोड़ा सा जो ऊपर वाला होता है ये थिन है. इट इज अ थिन मस्कुलर सेप्टम और ऑब्वियसली दिस इज व्हाट? थिक मस्कुलर सेप्टम. ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में बेटा एनसीईआरटी में ऐसी स्टेटमेंट दी है. आपको क्वेश्चन आते हैं ना बायोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो कई बार ट्रू और फॉल्स में ये थिन और थिक इस पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है. ये ऊपर नीचे हो गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो हमको क्या समझा कि दो पार्टीशन है, एक एट्रिया के बीच का, एक वेंट्रिकल के बीच का. दोनों मस्कुलर पार्टीशन है, मतलब मसल्स के बने हुए पार्टीशन है. कौन से मसल? कार्डियक मसल, हार्ट की बात चल रही है. लेकिन एक पतला है, एक मोटा है, लेकिन काम तो वही कर रहा है सर, ब्लड को मिक्स होने से रोक रहा है. राइट और लेफ्ट के बीच का पार्टीशन. यहां तक समझ में आ गई आपको बात? अब इन पार्टीशंस को हम बाद में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि दिल में छेद की बीमारी में आपको पढ़ा होगा. तो ये जो पार्टीशन, ये दीवार है, इसमें कहीं ना कहीं छेद है और वो छेद का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद. अब जैसे ये हो गए दोनों भी वर्टिकल पार्टीशन. अब एक पार्टीशन मैंने बताया हॉरिजॉन्टल. सर एक काम करो, इसको भी आर पार कर दो, पूरा कंप्लीट. अब एक चाहते क्या हो कि कोई चेंबर आपस में बात ना करे, मतलब ऐसा भी पूरा डिवाइड कर दिया, ऐसा भी पूरा डिवाइड कर दिया, तो चारों टुकड़े अलग अलग हो गए. ऐसा नहीं करना. ये वाला जो पार्टीशन है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है, दिखाने का, अंदर से पार्टीशन नहीं होता है. मतलब सर दिखाने का, कुछ करने का कुछ. ये पार्टीशन एक्सटर्नल है, इनकम्प्लीट है. राइट. मतलब सर ये पार्टीशन में से छेद होंगे, छेद. ये दिख रहे ना, ये छेद, ये ऐसे छेद है. राइट. ताकि ऊपर का ब्लड नीचे आ सके उसके रिस्पेक्टिव चेंबर्स में. राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रिया का लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. मतलब सर ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ब्लड का आना जाना चल रहा है, तो ये पार्टीशन कैसा हो गया बेटा? इनकम्प्लीट. लेकिन ये जो पार्टीशन है सर, ये पार्टीशन हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, इसको बोलते क्या है? जैसे इधर इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर, इसको बोलते एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में. देखो पहला वाला पार्टीशन कैसा था? एट्रिया एट्रिया के बीच में, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में. अब ये वाला पार्टीशन कैसा है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके. तो चलिए ये हो गए वर्टिकल. अब लिखते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशन का नाम. वर्टिकल पार्टीशन मसल्स के बने कंप्लीट थे, ये थोड़ा सा अलग. तो सर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम between atria and ventricles, या this is also known as coronary sulcus. This is also known as coronary sulcus. बेटा don't get confused between coronary sinus and coronary sulcus. Sinus म्हणजे opening, sulcus means partition, दरार. ठीक है. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. अब पहली बात, ये एक एक्सटर्नल पार्टीशन है और इनकम्प्लीट है, मतलब इसके अंदर छेद है और इसमें से ब्लड आ रहा है और जा रहा है. अभी बताया ना, ऐसा राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पार्टीशन बना किस चीज का है? तो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज. फाइब्रस टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ ये पार्टीशन. ठीक है. तो बेटा वर्टिकल पार्टीशन भी खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन भी खत्म हो गया. वर्टिकल पार्टीशन कंप्लीट, हॉरिजॉन्टल इज इनकम्प्लीट. होपफुली यहां तक आपको समझ आया. तो ये हो गए पार्टीशंस ऑफ हार्ट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते बेटा, बहुत आसान सा आर्टिकल था ये. अब सर इन्हीं पार्टीशंस में छेद है, लेकिन अगर वो छेद सही समय पे बंद नहीं हुए
तो वो एक बीमारी का फॉर्म ले लेते, दैट इज दिल में छेद की बीमारी। तो सबसे पहले मैं इंटर एट्रियल सेप्टम को लूंगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। सर ये क्या है? अरे बेटा अभी बताया था ना, दो एट्रिया के बीच का पार्टीशन। चलिए यहां पे बना लेते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। मैं पढ़ाने जा रहा हूं दिल में छेद की बीमारी, एकदम ध्यान देंगे। तो समझो ये एक दीवार खड़ी कर दी, दिस इज योर इंटर एट्रियल सेप्टम। अब सर इधर एक चेंबर राइट एट्रियम, इधर एक चेंबर लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब दोनों के बीच में ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन आज की तारीख में अलग है और जब हम पैदा नहीं होते तब अलग था। क्या बात चल रही बेटा? एम्ब्रियोलॉजिकल। देख बेटा, आज तुम्हारा सर्कुलेशन क्या होता है पैदा होने के बाद से, कि तुम्हारा ब्लड हार्ट के पास आएगा, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट एंड टू द बॉडी पार्ट्स, यही चलता रहता है। लेकिन आप पहले ये फोकस करो कि आपकी जो लंग्स है, हार्ट नहीं, आपके जो लंग्स है, उन्होंने काम करना कब शुरू किया? तो वो था पैदा होने के बाद। मतलब जब तक आप 9 महीने अपनी मदर के वूम में थे, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, जब आप 9 महीने आपके मां के गर्भ में थे, तब आपने आज जिंदगी में कभी सांस नहीं ली थी बेटा। 9 महीने तक आपने कभी सांस नहीं। आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो मां के सांस से पूरी थी। मदर ब्रीथ करती है और वो ऑक्सीजन हमको मिलता है। लेकिन जब आप पैदा हो गए तो तब आप मां से अलग हो गए, अब आपको सांस नहीं पड़ी। जैसे आप पैदा होकर बाहर आते हैं ना बेटा, तब आप पहली ब्रीथ देते हो और तब आपके लंग्स पहली बार काम करना शुरू करते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 महीने तक हार्ट के पास जो भी ब्लड आता है वो लंग्स के पास भेज के कोई मतलब नहीं, क्योंकि लंग्स आर नॉन फंक्शनल बिफोर बर्थ। आफ्टर बर्थ इट इज फंक्शनल। तो बिफोर बर्थ सर्कुलेशन पैटर्न कुछ और। अभी तक हमने क्या देखा था पिछले वीडियोस में? राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक एंड टुवर्ड्स द लंग्स। लेकिन अब हमारे लंग्स काम ही नहीं कर रहे बिफोर बर्थ, तो अब हमको राइट एट्रिया से ब्लड नीचे भेज के और फिर वहां से पाइपलाइन के थ्रू लंग्स के पास भेज के कोई मतलब। तो हमने क्या सोचा कि ये ब्लड अब मदर के पास जाना चाहिए, मदर से ऑक्सीजन लेना चाहिए। तो अब हमने शॉर्टकट निकाला, राइट एट्रिया से ब्लड नीचे नहीं जाएगा, राइट एट्रिया से ब्लड सीधा बाजू जाएगा, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, अओर्टा एंड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सीधा हम ऐसे सप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा फीटल सर्कुलेशन। फीटस बोले तो जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में होता है, तो उसको बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बात ऐसी थी कि आपने कहा कि राइट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में डायरेक्टली जाएगा, तो ये ऐसा छेद था सब, राइट। यहां से ब्लड सीधा इनटू द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। अब सर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट, ये जो छेद था इसका नाम क्या था? फोरामिन ऑफ ओवेरी। देखो फोरामिन का मतलब होता है ओपनिंग, और ये ओपनिंग ओवल शेप की है करके इसका नाम क्या पड़ा? फोरामिन ऑफ ओवेरी। ओके, अब सर ये एम्ब्रियोलॉजिकली राइट एट्रिया से डायरेक्टली ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जाता है। सर आपने सिखाया था कि राइट एट्रिया में इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट एट्रिया में प्योर ब्लड है, बीच में पार्टीशन होना चाहिए तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। बेटा जब हम पैदा नहीं हुए तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बिफोर बर्थ चारों चेंबर में एक ही ब्लड था, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई ऐसा प्योर और इम्प्योर का मामला नहीं था। आज की तारीख में मामला क्या हो गया? पैदा होने के बाद से इधर इम्प्योर इधर प्योर, पैदा होने के पहले सब अलग था। तो बेटा कोई टेंशन नहीं, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिकॉज राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया कंटेन सिमिलर ब्लड। लेकिन सर व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर बर्थ? अब हम पैदा हो चुके, अब हम हमारी मां से अलग हो चुके हैं, अब हमको सांस लेनी पड़ेगी। हमने सांस ली भी और हमारे लंग्स अब काम कर रहे हैं। जैसे आप पैदा हो गए तब से ये सिस्टम चालू हो गया, राइट साइड इम्प्योर, लेफ्ट साइड प्योर। तो सर अब राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट साइड में प्योर है, अब इनको बुझाना पड़ेगा, ये छेद को बुझाना पड़ेगा ताकि मिक्सिंग ना हो सके। तो बिल्कुल इसको बुझा देंगे बेटा। अब सर ये बंद कैसे होता है? फिनोमिनन है बेटा। इसके अंदर हम लोग भर देंगे पूरे फाइब्रस टिश्यूज, जिससे ये ओपनिंग हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? बंद, ठीक है। तो बेटा अब ये हमने पूरी ओपनिंग को बंद कर दिया। अब यहां से ब्लड जाना क्या हो जाएगा? बंद। अब ये पहले छेद था,
अब छेद को बंद करने के बाद कुछ ना कुछ तो वहां पे ऐसा लगेगा ना कि एकदम प्लेन नहीं, कुछ ना कुछ पहले था। जैसे होता है ना, आपने जमीन में बड़ा सा गड्ढा किया, फिर मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे पहले कुछ हुआ। तो यहां पर भी पता चलेगा, कुछ ऐसे मार्क्स आएंगे, इंप्रेशन आएंगे। अब जनरली पहले छेद था फोरामिन, अब उसको बंद करने के बाद उसको बोलते फोसा। क्या बोलते? फोसा। अब फोसा ओवेलिस, फोरामिन ऑफ ओवेल का क्या हो गया बेटा? फोसा ओवेलिस। फोसा का मतलब होता है बेटा क्या? डिप्रेशन, ठीक है। और फोरामिन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू टर्म्स। जब पैदा नहीं हुए थे तब छेद था, पैदा होने के बाद छेद बंद हो गया, तो छेद ऐसे बंद हो गया, इधर डिप्रेशन आ गए, दैट इज फोसा ओवेलिस। लेकिन डिप्रेशन दो आ, एक फोसा ओवेलिस और एक फोसा लुनाटा। बेटा सब लोग फोसा ओवेलिस ही पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को फोसा लुनाटा नहीं पता होता, ये आपको स्पेशली पता है, आप ध्यान में रखना, स्पेशल नॉलेज, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, राइट साइड में भी एक डिप्रेशन आया, लेफ्ट साइड में भी एक डिप्रेशन। राइट साइड के डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं फोसा ओवेलिस, और लेफ्ट साइड में जो डिप्रेशन आया उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फोसा लुनाटा। अब मुझे बताओ, ये जो सारे डिप्रेशन है ये किससे बने हैं? इस ओपनिंग से। जब हम पैदा नहीं होते तब ये छेद था, फिर छेद को बंद कर दिया गया फाइब्रस टिश्यूज डाल के, फिर बंद होने के बाद उसमें दो जगह से डिप्रेशन है, एक राइट साइड में आया है, एक लेफ्ट साइड में आया, इसलिए दो डिप्रेशन के नाम पड़े और ओपनिंग का नाम एक ही पड़ा। तो सर हम याद कैसे रखें? बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत आसान है बेटा, कोई तो भी एक याद रखें, एल एल। तो लेफ्ट एट्रियम में लुनाटा है, इतना याद रखना, दूसरा तो याद अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि फोसा लुनाटा राइट साइड का डिप्रेशन था कि लेफ्ट साइड का डिप्रेशन था, याद नहीं आता है। तो एल फॉर लेफ्ट, सिंपल है, तो वैसा आप याद रखिए। तो बेटा ये है हमारे कंडीशन बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, करेक्ट। अगर सर अगर गलती से ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हो गया और ये छेद बंद नहीं होता है, तभी तो ये कहलाएगा क्या? दिल में छेद की बीमारी। मतलब ये छेद, ये फोरामिन फोसा में कन्वर्ट नहीं होता है, फोरामिन का फोरामिन ही होता है, वो छेद का छेद ही रहता है, तो उसमें से ब्लड मिक्स होना शुरू होता है, राइट। तो ये परेशानी का काम हो सकता है बेटा, इसमें बच्चे की भी जान जा सकती है, अगर ब्लड मिक्स होने लग गया तो बच्चे की जान जा सकती है। अब वैसे ये छेद बंद होने की जो प्रोसेस है वो पैदा होने के बाद 6 महीने से लेकर 12 महीने तक होती रहती है, धीरे 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 छेद बंद होता है। लेकिन कुछ बच्चों में छेद बंद नहीं होता है, वेरी रेयर केसेस है, 1% केसेस में होता है कि कुछ बच्चों में छेद बंद ही नहीं होता है। तो उस चक्कर में अब आपको एक तो इमरजेंसी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो बेटा अनफॉर्चुनेटली बच्चे की वहां पे डेथ होने के पूरे चांसेस, ठीक है। तो बेटा इतना समझ में आ गया कि पैदा नहीं हुई तो तब तक फोरामिन, पैदा होने के बाद है फोसा। आज हम तुम जिंदा है, इसका मतलब ये बात पक्की है कि आज तुम्हारे हार्ट में मेरे हार्ट में क्या प्रेजेंट है? फोसा। अगर फोरामिन होता तो आज हम लोग इतनी उम्र तक जिंदा नहीं होते, बचपन में ही मर चुके होते, ठीक है। तो बात यहां तक समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। डैश इज अ रेमिनेंट ऑफ डैश एंड ऑप्शन इज फोरामिन ऑफ ओवेल एंड द फोसा। कौन किसका रेमिनेंट? रेमिनेंट मतलब बचा हुआ। बेटा आज की तारीख में क्या बचा हुआ है? फोसा। और किसका बचा हुआ पार्ट है ये? फोरामिन का। तो एमसीक्यू सॉल्व हो गया बेटा। एमसीक्यू ये था कि डैश इज अ रेमिनेंट ऑफ डैश, तो फोसा ओवेलिस is a remnant of foramen of ovale. रेमिनेंट बचा हुआ है, तो फोसा ओवेलिस बचा हुआ है, और ये किसका पार्ट है? फोरामेन ऑफ ओवेल। अब ये ओवेलिस की जगह आप लुनाटा भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, ये एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है बेटा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि कौन किसका बचा हुआ पार्ट है। तो फोसा हमेशा पहले आएगा और फोरामेन हमेशा क्या आएगा? बाद में आएगा। तो सर आपने कहा कि अगर ये छेद बंद नहीं हुआ किसी भी वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे दिल में छेद की बीमारी। सर क्या आप मुझे बता सकते हो दिल में छेद की बीमारी को मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बेटा, अगर ये फोरामिन खुला का खुला है, ऐसा कैसे? ये खुला हुआ है, ठीक है, और ब्लड जा रहा है आफ्टर बर्थ, ठीक है, तो कुछ नहीं, उसको बोलेंगे पेटेंट फोरामिन ओवेल। सिंपल। पेटेंट बोले तो जैसा था वैसा का वैसे,
मतलब पैदा होने के पहले छेद था, अब पैदा होने के बाद भी हुई, तो ये हो गया पेटेंट फोरामिन ऑफ ओवे। तो दिल में छेद, थोड़ा मेरा हिंदी का अक्षर बहुत खराब है, आप समझ जाइए भावना, ठीक है। तो ये है दिल में छेद की बीमारी। तो यहां तक समझ में आया। लेकिन सर ये जो राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया पे आपने बाईपास बनवाया था, डायरेक्ट शॉर्टकट बिफोर बर्थ, ऐसे बाईपास और भी है क्या हार्ट में? बिल्कुल है। मतलब दिल में छेद की बीमारी और जगह भी है, ये सिर्फ एक लौता नहीं था। तो ये आपने पहला पढ़ा, अब दिल में छेद का दूसरा वर्ष, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। पहला छेद आपने कहां पढ़ा? इंटर एट्रियल सेप्टम में। छेद बंद होता है तो फोरामिन का नाम क्या हो जाता है? फोसा। लेकिन बंद नहीं होता है तो फिर वो होती है बीमारी। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और अगर ये समझ में आया है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, द सेकेंड वर्जन ऑफ दिल में छेद की बीमारी, ठीक है। अब बेटा देखो इस डायग्राम में फोकस करो। आपने कहा जब आप पैदा नहीं हुए थे तो राइट एट्रिया का ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रिया में जा रहा था थ्रू दिस ओपनिंग, तो फिर ये वेंट्रिकल क्या कर रहे थे? कुछ ब्लड नीचे भी आ रहा है। अगर राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और वो पल्मोनरी ट्रंक में गया और वहां से लंग्स के पास गया, तो लंग्स तो काम नहीं कर रहे थे जब आप पैदा नहीं हुए। मैंने कहा 9 महीने आपके लंग्स काम नहीं किए, 9 महीने के बाद जब आप पैदा हुए तब की। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो इस पाइपलाइन में घुस चुका है, अब उसको इस पाइपलाइन से बाहर निकालना है। लंग्स के पास नहीं जाने देना कि अगर लंग्स के पास ब्लड गया बिफोर बर्थ, लंग्स के पास ब्लड गया तो वेस्ट हो गया, कुछ काम में नहीं। तो अब ये पाइपलाइन का ब्लड हम डायरेक्टली किसमें डालेंगे? ये देख बाजुक पाइपलाइन, अओर्टा। अब मतलब पल्मोनरी ट्रंक और अओर्टा के बीच का एक बाईपास, ठीक है। तो ऐसे एक रफ डायग्राम बना के आपको समझने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे दिल में छेद की बीमारी का सेकेंड वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अओर्टा, रेड कलर में बनाया रफ डायग्राम में, वहां पे थोड़ा टेढ़ा मैंने यहां पे सीधा करके बना रहा हूं। और ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक, ओके। तो अब कैसा था बेटा? पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड जाता है लंग्स के पास, तो हमको भेजना नहीं, तो हमने अओर्टा में बाईपास किया। ये इनके बीच का कनेक्शन। तो पहले ऐसा था कि जो भी ब्लड है बिफोर बर्थ वो सीधा इनटू द अओर्टा, मतलब सर वही एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब बिफोर बर्थ बेटा, बिफोर बर्थ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड अओर्टा, और ये कनेक्शन का नाम है बेटा डक्टस आर्टेरियोसस, और इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है डक्टस बोटाली। डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों नाम एक ही इसको बिलोंग करते हैं। बच्चे जब ऑप्शन देखते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये वाली चीज की, कि बिफोर बर्थ हमको लंग्स के पास ब्लड नहीं भेजना था, पल्मोनरी ट्रंक में जो भी ब्लड था हमने सीधा बाईपास करके अओर्टा में लाया। फिर आप सोचो कि पल्मोनरी ट्रंक में इम्प्योर ब्लड था, अओर्टा में प्योर। मैंने क्या बताया था? बिफोर बर्थ दोनों में एक ही ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो मिक्सिंग का सवाल नहीं होता। तो ये था बिफोर बर्थ की कंडीशन। लेकिन सर फिर से वही, अब हम पैदा हो गए आफ्टर बर्थ, अब क्या होगा सर? सर ये जो बाईपास से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पैदा हो जाते हैं तो तब हमारे इसमें लंग्स काम करना शुरू करते हैं, और अब हमको ब्लड लंग्स के पास भेजना है। मतलब इनका जो ब्लड था अब वो लंग्स के पास जाएगा, इधर बाईपास में, और इसमें अब हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें है ऑक्सीजनेट, तो मिक्सिंग बंद करनी पड़ेगी। तो सर जैसे हमने पिछला वाला छेद बंद किया था वैसे इसको भी बंद करना पड़ेगा। मतलब आफ्टर बर्थ की हालत क्या होगी? इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू डाल देंगे, फाइब्रस टिश्यूज, और इसको पूरा पैक कर देंगे, और ये बाईपास हम बंद करेंगे। अब जैसे इसको हम बंद करेंगे तो बंद करने के बाद का नाम इट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या नाम है बेटा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। मतलब ये अब एक लिगामेंट की तरह हो, अंदर से कोई रास्ता नहीं, पूरा पैक हो चुका है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू। अब बस ये कनेक्शन बन चुका है, एक्सटर्नल कनेक्शन, मतलब बाहर बाहर से टच कर रहा है, अंदर से कोई जगह नहीं है, कोई ब्लड यहां से आने जाने वाला। तो मतलब बेटा बिफोर बर्थ डक्टस आर्टेरियोसस, आफ्टर बर्थ लिगामेंटम आर्टेरियोसम।
तो बेटा फिर से मेरा वही सवाल, डैश इज अ रेमिनेंट ऑफ डैश, तो क्या लिखेंगे? लिगामेंटम आर्टेरियोसम इज अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। पहले जो डक्टस आर्टेरियोसस था, आज उसका बचा कुचा पार्ट क्या है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम, राइट? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पहले डक्टस था, आज लिगामेंटम है, ठीक है? अब बेटा वही सवाल कि अगर ये बाईपास बंद नहीं हुआ तो तब भी बच्चा मरेगा, और ये भी दिल में छेद की बीमारी का एक वर्जन है, राइट? ये डक्टस आर्टेरियोसस अगर गलती से खुला का खुला हो गया तो ब्लड की मिक्सिंग होगी, एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लड लीड्स टू डेथ ऑफ द बेबी। तो जैसे मैंने वहां पे नाम दिया था पेटेंट फोरामिन ऑफ ओवेल, अगर फोरामिन ऑफ ओवेल खुला का खुला रहता तो उसके सामने लगा देते पेटेंट। अब बताओ मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? कुछ नहीं, वही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस या पेटेंट डक्टस बोटाली भी बोल सकते हैं। तो देखो बेटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीडीए, दिल में छेद की बीमारी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये खुला का खुला रहेंगे, सामने बढ़ा के पेटेंट, और पीछे वाली बीमारी का भी सेम था, बस नाम क्या था? पेटेंट फोरामिन ऑफ ओवेल। तो बेटा हमारे आज के वीडियो से आपने ये सीखा है कि दिल में छेद कैसे होता है। पहले बाईपास बनाते बचपन में जब हम पैदा नहीं होते, और पैदा होने के बाद तो बाईपास के रास्ते बंद करते। वो बाईपास इसलिए बनाते कि हार्ट का ब्लड लंग्स के पास न जाए, बिकॉज लंग्स आर नॉन फंक्शनल। और लंग्स फंक्शनल कब हुए? जब आप पैदा हुए, पैदा जैसे आप डिलीवर हो गया, आपने पहली सांस ली और उसी समय आपके लंग्स काम करना शुरू किए। तो जैसे लंग्स काम करना शुरू करते तो वो सारे बाईपास, वो सारे छेद बंद करने पड़ते। अगर वो बंद नहीं होते तब बच्चा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जोन में जाता है, और शायद उसकी डेथ उसमें हो सकती है अगर सही प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिले, ठीक है? तो ट्रीटमेंट तो बेटा एमबीबीएस में जाके सीख लेना। मेरा काम था दिल में छेद करना, मैंने कर दिया, राइट? तो बेटा ये सारा नॉलेज आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज रिलेटेड टू योर पार्टीशन। एनसीईआरटी बुक में पार्टीशन दिया है तो उसका डिटेल वर्जन पढ़ना हमारा काम है बेटा। नीट क्या है? लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। नीट है डिकोडिंग द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक शब्द दिया है, पूरा वो एक शब्द का इतिहास पढ़ लेना है, तब जाके आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो यहां पे मैंने अब आपको सब कुछ बना दिया, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में विद द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हार्ट। अब जितना भी हार्ट बचा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू सो मच।